हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और इसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे लिमिटेड क्वेश्चन हम डाले हैं यहाँ पर, और मेरी कोशिश है कि इससे आप अपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उनको कवर कर पाए। तो चलिए हम आज देखते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ, इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉट डॉट देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन इटीसी। इंग्लिश लैंग्वेज किसके, यानी कि यहाँ ये बाद के आने की बात है, किससे बाद में आया या किससे माने बाद में इसका नंबर है। तो संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक इस सब के बाद है। तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन इटीसी। तो यहाँ मच यंगर हो जाएगा। द एंग्लो सेंक्शंस वी आर डॉट डॉट पीपुल। एंग्लो सेंक्शंस जो लोग थे वो कहाँ के लोग थे? तो जर्मैनिक लोग थे, जर्मैनिक पीपुल, जर्मैनिक पीपुल। अगला क्वेश्चन है, थ्रू डॉट डॉट इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। द जर्मैनिक, थ्रू जर्मैनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। अगला क्वेश्चन है, देयर आर डॉट डॉट मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है कि इंग्लिश जो बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के पीरियड की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 पीरियड में बांटा गया है। मैं बता दूं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। यहाँ क्वेश्चन है अगला, डॉट डॉट ऑन टुवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। मैंने कब से इंग्लिश माने लैंग्वेज साहित्य की भाषा में बदलने लगा, साहित्य की भाषा बनकर इमर्ज हुआ इसमें कब से? तो 1150 से, 1150 यानी कि 1150। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हैपेंड। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार की बात करें तो 1476 में। इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। ध्यान देंगे, 1500 एडी से अब तक का जो इंग्लिश है उसे मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। 1500 एडी से अब तक का जो इंग्लिश है उसे मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। हु वेयर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सैक्सन्स। ध्यान देंगे बच्चों, हु वेयर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सैक्सन्स। एंग्लो सैक्सन्स मैंने किसके साथ? एंग्लो सैक्सन, हु वी आर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सैक्सन्स, द एंगल्स, सैक्सन्स, जूट्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। डॉट डॉट गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। कौन इंग्लैंड को इसका नाम और इसका भाषा दिया? द एंग्लो सैक्सन्स। एंग्लो सैक्सन्स गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। एंग्लो सैक्सन्स इंग्लैंड को इसका नाम और भाषा दिया। ओल्ड इंग्लिश कवर्स, ओल्ड इंग्लिश कवर्स करता है कितने से कितने पीरियड को? तो 449 से 266 एडी पीरियड को। 449 टू 1066 एडी, यानी 449 से 266 एडी को कवर करता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। अगला है मिडिल इंग्लिश कवर्स। मिडिल इंग्लिश की बात करें तो मिडिल इंग्लिश कवर्स करता है एडी 1152 एडी 1500, यानी 1150 एडी से 1500 एडी तक कवर करता है मिडिल इंग्लिश। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश यूज सिंस एडी इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड। 1500 एडी से अब तक का जो इंग्लिश है उसे क्या कहा जाता है? तो मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। 1500 से अब तक का जो इंग्लिश है उसे मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड। इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश इतिहास की बात करें, इंग्लिश भाषा के इतिहास की बात करें तो ठीक लगभग 1500 वर्ष पुराना इतिहास है इसका। द गोल्ड पीरियड ऑफ इंग्लिश, द गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द इरा ऑफ। पुराना इंग्लिश साहित्य का सुनहरा अवधि माना जाता है किसके दौरान? तो किंग अल्फ्रेड, किनके शासन में? तो किंग अल्फ्रेड। एक बार की ध्यान देंगे, द गोल्ड पीरियड ऑफ इंग्लिश
ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द ईरा ऑफ किंग अल्फ्रेड। अगला है मॉडर्न इंग्लिश बिगिन्स फ्रॉम। आधुनिक इंग्लिश शुरू होती है कब से? द एडी 1500, 1500 एडी से, 1500 एडी से मॉडर्न इंग्लिश पीरियड शुरू होती है। अबाउट डॉट डॉट ईयर्स एगो लैटिन वाज द वर्ल्ड लैंग्वेज। लगभग 800 वर्ष पहले, 800 ईयर्स एगो लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। 800 ईयर्स। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंस वेयर। पुराने इंग्लिश में दो प्रमुख जो प्रभावित हुए वो क्या है? पुराने इंग्लिश पीरियड द इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंस वेयर लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। अगला है द ईयर एडी 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ। 1066 एडी किस अवधि का अंत माना जाता है? तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड का। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का अंत 1066 एडी में माना जाता है। आगे देखेंगे अबाउट डॉट क्रिश्चियनिटी बिगैन टू स्प्रेड इंग्लैंड। तो अबाउट एडी 600 एडी लगभग में ये इंग्लैंड में स्प्रेड करने लगा था। द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड। मिडिल इंग्लिश का जो पहला फेज है वो कितने अवधि को कवर करता है? तो ध्यान देंगे यह 1150 एडी से 1215 एडी को कवर करता है। ध्यान देंगे पहला फेज जो है मिडिल इंग्लिश का वह 1150 से 1215 का। एंड द सेकेंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड। और सेकेंड फेज जो कवर करता है वह है 1250 से 1350 तक। 1250 से 1350 एडी तक। चौसर, गोवर, लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ आर इम्पोर्टेंस ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड। चौसर, गोवर, लैंगलैंड, वाइक्लिफ मिडिल इंग्लिश पीरियड में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मिडिल इंग्लिश अवधि के महत्वपूर्ण ये सब नॉवेलिस्ट, पोएट वगैरह ये माने जाते हैं, राइटर माने जाते हैं। आगे द नेम ऑफ ऑगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली 18th सेंचुरी। ऑगस्टन की बात करते हैं वो 18वीं शताब्दी की बात होती है। डॉट वाज ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज। तो ऑगस्टन एज किसे कहते हैं? 18वीं शताब्दी को। 18वीं शताब्दी को ऑगस्टन एज कहते हैं। तो चलिए बच्चों इसका रेस्ट जो है, रेस्ट ऑब्जेक्टिव इसमें जो बचे हैं फिर अगले पार्ट में लेकर मिलेंगे हम। जब तक के लिए धन्यवाद।